हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूबीएस चंडीगढ़ के बारे में। एक कॉलेज विच इज़ नोन फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड आई थिंक काफ़ी सारे हिडन जेम्स कॉलेज की कैटेगरी में ये आता है बिकॉज लोग कम जानते हैं अबाउट द स्पेसिफिक कॉलेज। एंड सेकेंड चीज़ व्हाट आई फील लाइक जितना फीस स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन अगर आप इसका कितना भी रियलिटी चेक कर लो, इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू गो विद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I'm doing absolutely superb. I'm talking about the hidden gem that is called UBS Chandigarh. मुझे याद है आज से 2 साल पहले when I was shooting a video, I was taking a live session जहाँ पे एक student requested me to make a video on this. And then I kind of explored about this option and मैं अभी अगर आप YouTube पे सर्च करोगे कॉलेज तो आई थिंक शुरू के वीडियोस जो है वो मेरे ही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि आई थिंक 90 परसेंटाइल वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और 90 परसेंटाइल में यू हैव दिस एन नंबर ऑफ कॉलेजेस इन योर लिस्ट। पर आप जितने भी कॉलेजेस अगर देखोगे उनकी फीस 20 लाख, 25 लाख, 21 लाख, 27 लाख, राइट, जो कहीं ना कहीं सेम तरह के एवरेज पैकेजेस दे रहे हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप इवन वहाँ से भी ज़्यादा अच्छे पैकेजेस ले सकते हो। तो जब हम रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो येस, इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहाँ पे दिस इज़ बेसिकली द कैंपस। तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है, जैसे अभी व्हेन आई वाज जस्ट चेकिंग द प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड, यहाँ मेरी टीम ने तो नॉट अवेलेबल लिखा है बिकॉज अभी 22 का प्लेसमेंट मेंशन नहीं था, 21 का प्लेसमेंट मेंशन था। तो पर मैं आपको प्लेसमेंट्स पे भी डिटेल में डिस्कशन करूंगी। तो इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट एज यूबीएस, वो जो है वो 1995 में स्टैब्लिश हुआ है बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट। एंड सारे एफिलिएशन अक्रेडिटेशन है, रैंकिंग बॉडीज में ये सारी एनआईआरएफ रैंकिंग है। कोई प्राइवेट रैंकिंग आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो उतना पैसा खर्च करते नहीं हैं, बट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 25th पोजीशन पे आता है ये कॉलेज कहीं ना कहीं, राइट। सो दैट्स बेसिकली रैंकिंग। अब ये एमबीए कराता है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस कराता है, एमबीए एचआर में कराता है और एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ कैट एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करता। तो लेट्स से अगर आपका कैट बिगड़ चुका है तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है, आप दूसरे कॉलेजेस को कहीं ना कहीं लिस्ट में रख सकते हो। एंड दैट इज द रीजन पीपल ऑलवेज से दैट कैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम आरओआई में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस देखें, हम आईआईटीज़ देखें, हम एनआईटीज़ तो सारे ही कर लेते हैं एक्सेप्ट, हम आईआईटीज़ देखें या फिर हम ये सारे कॉलेजेस देखें या हम एफएमएस देखें, वो सिर्फ कैट एक्सेप्ट करते हैं। तो 85% जो है रिटन टेस्ट ऑफ कैट 2020 ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज स्कोर एंड नॉट परसेंटाइल, ये एग्रीगेट ये चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट है। ग्रुप डिस्कशन को 7.5%, पर्सनल इंटरव्यू को 7.5%। 50% किसी कैटेगरी के हो, मतलब यहाँ पे कैटेगरी वालों को भी एडवांटेज है बिकॉज सीट्स का बाइफर्केशन है इस कॉलेज में। पर मैं इन जनरल बताऊं तो मैंने जितना देखा है, आप इस कॉलेज को 90 परसेंटाइल इन कैट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे कम में भी हो जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेफ स्कोर। अब ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है सीट्स का, जहां पे एमबीए 64 हैं, 35 सीट्स जनरल, एससी 10, एसटी जो है 5, देन बैकवर्ड क्लास 3, पीडब्ल्यूडी 3, स्पोर्ट्स 3, डिफेंस वाले हैं तो भी 3, टेरिटरी विक्टिम 1, फ्रीडम फाइटर 1 सीट है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बाइफर्केशन है। 53% जनरल वाले, एससी, मतलब सीट्स का बाइफर्केशन। ऐसे ही आईबी में भी है कैटेगरी वाइज। अगर आप एचआर में देखेंगे एंड इवन एंटरप्रेन्योरशिप में देखेंगे तो भी सीट्स का कहीं ना कहीं बाइफर्केशन है इस कॉलेज के अंदर। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो दिस इज 41,000 और अगर हम इनके एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो 2,25,000 इज द फी स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया था यार, देयर आर कॉलेजेस 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो उसके कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। हॉस्टल भी लाइक बहुत कम एक्सपेंसिव है। सो आई मीन आई थिंक दैट इज समथिंग विच शुड बी इन योर लिस्ट अगर आप रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट में कॉलेज देख रहे हैं। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन एमबीए प्रोग्राम, उनको 3250 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अगर आप एसटी एससी
OBC PWD है देन 1625 पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फी। ये नॉन रिफंडेबल है अगर आप इसके एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्लेसमेंट उन्होंने यहाँ पे लिखा है नॉट अवेलेबल, बट 10 लाख से प्लस का एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का एंड इट इज रियल। हाईएस्ट पैकेज जो मैं देख रही थी इट वाज नियर अबाउट आई थिंक 55 लाख या 53 लाख का एवरेज पैकेज था कॉलेज का, जो कि कई सारे कॉलेजेस का इतना हाईएस्ट पैकेज नहीं है। बैच साइज आपने देखा बहुत कम है एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स अ प्रिटी मच वेरी गुड ऑप्शन जिसको आप लिस्ट में रख सकते हैं, बिकॉज अगर आप 90% पे कॉलेजेस देखेंगे तो हो सकता है उनका एवरेज पैकेज 14-15 लाख का हो, बट अगर आप यहाँ पे इन बच्चों में थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आई थिंक आप 12-13 लाख का पैकेज लेके निकल सकते हैं। और आप अगर ROI कैलकुलेट करेंगे तो इट्स वे बियॉन्ड, बिकॉज वहां पे आप एक लोन लोगे जो आप 5 साल डाउन द लाइन रीपे करोगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग वही पड़ जाएगी। तो मेरा तो यही सजेशन है कि 90 परसेंटाइल है तो गोइंग फॉर ऑल दीज प्राइवेट कॉलेजेस विच आर जस्ट सो एक्सपेंसिव इट्स बेटर टू ट्राई फॉर UBS Chandigarh, right? Because it's worth the investment and if the companies are also coming and paying this much to the students, that means कि you know कॉलेज की ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन जो है वो काफी अच्छी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है, ऑफर स्कॉलरशिप करता है, फंडिंग अंडर NHFDC, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। अंडर द स्कीम 250 scholarships are provided to differently abled candidates for the PG course at UBS, राइट। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है UBS मुंबई UBS चंडीगढ़, तो UBS मुंबई एक प्राइवेट कॉलेज है, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप हैं। द गर्ल्स बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी हुज पेरेंट्स एनुअल इनकम जो है वो 60,000 से ज्यादा नहीं है, she'll get an extra benefit of 50 rupees per month to 60 for at PG level। तो आई थिंक काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, ये एलुमनाई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आकाशदीप शर्मा CEO एट LS इंडस्ट्रीज, अमन सिंह VP ट्रेड एंड सप्लाई चेन एट HSBC, राइट, अमनप्रीत भाटिया ग्रुप हेड HR एंड एट आइकर ग्रुप, ठीक है, देन अमित सिंगले VP सेल्स एंड मार्केटिंग एशियन पेंट्स, राइट, देन आनंद भास्कर VP एट माइक्रोसॉफ्ट सेपियन कॉर्पोरेशन, सो मैनेजिंग डायरेक्टर ब्लू डार्ट, राइट, HR एट IC होटल लिमिटेड अनिल शर्मा, राइट, आप देखेंगे DGM HR एट डाबर, डायरेक्टर एट Deloitte, so these are the notable alumni of this college. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.